Hello everyone, welcome to the class, welcome to the amazing platform of Hours Academy। बेटा जैसे कि हम आपके सामने हैं VLDD ET 2025 की प्रिपरेशन के लिए जो हम क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वैसे ही बेटा वो क्लासेस सारी की सारी आपकी या तो कंसेप्ट बेस्ड हैं या फिर PYQ बेस्ड हैं। बेटा आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आए हैं, वो है आपकी क्लास कौन से चैप्टर से? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, जो क्लास 10th का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लाइफ प्रोसेस के बाद में ये आपका बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है। और अगर हम बात करते हैं आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में, इसके अंदर बेटा हमें आपकी क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, पहले एक हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर का। अगर आपने पहले इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है तो आपको आइडिया भी होगा कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीजें डिस्कस करते हैं। बेटा सबसे पहले अगर बात करें तो आपने इस चैप्टर के अंदर देखा होगा कि आपके एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर कुछ रेगुलेटरी सिस्टम्स होते हैं और उन्हीं रेगुलेटरी सिस्टम्स के बारे में हमने इस चैप्टर में बात की गई है। मतलब जो आपके प्लांट्स की एक्टिविटीज को, एनिमल्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले बात करें आपके एनिमल्स के बारे में। बेटा एनिमल्स के अंदर आपने रेगुलेटरी सिस्टम के तौर पे अलग अलग चीजें पढ़ी होंगी। जैसे बेटा बात करते हैं क्या क्या पढ़ा होगा एनिमल्स के अंदर। बेटा दो तरीके के रेगुलेटरी सिस्टम आते हैं। एक आता है आपका नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर आपने नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा होगा, या फिर आपकी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होता है नर्वस सिस्टम का, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा होगा। ऐसे ही बेटा सेकंड अगर हम बात करें तो वो आपकी बॉडी का होता है केमिकल सिस्टम। और केमिकल सिस्टम में बेटा आपके क्या क्या चीजें आ जाती हैं, आपके पूरे के पूरे सारे के सारे हार्मोन्स आ जाते हैं जो आपकी बॉडी के अलग अलग टाइप के ग्लैंड्स हैं वो रिलीज करते हैं। तो ये दो चीजों से आपकी पूरी बॉडी बेटा कंट्रोल होती है। एक हो गया आपका हार्मोनल सिस्टम या केमिकल सिस्टम, एक होता है आपका नर्वस सिस्टम। वैसे ही अगर हम बात करें बेटा तो आपका सेकंड टॉपिक हमने इसमें पढ़ा है प्लांट्स के बारे में। अब प्लांट्स के अंदर हमारे जितना मॉडिफाइबल आपका या कॉम्प्लेक्स टॉपिक तो होता नहीं है, पर प्लांट्स के बारे में बात करें तो प्लांट्स के अंदर बेटा हमें पढ़ने को मिलता है कि इनके अंदर हमें कुछ मूवमेंट्स देखने को मिलती है। और वो मूवमेंट जो है बेटा वो ट्रॉपिकल भी हो सकती है और नेस्टिक मूवमेंट्स भी हो सकती हैं। सेकंड बेटा इनके अंदर भी हमने हार्मोन्स के बारे में पढ़ा है, जिनको हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। और जो जनरली आपके 5 होते हैं, 5 कौन कौन से होते हैं बेटा? पांचों के बारे में बात करें, जैसे आपने पढ़ा होगा किसके बारे में? ऑक्सिन के बारे में, साइटोकाइनिन के बारे में, जिबरलिन्स के बारे में, या आपके एब्सिसिक एसिड के बारे में, या फिर लास्ट में है आपका गैसियस हार्मोन जिसका नाम है इथिलीन। इसी पर्टिकुलर टॉपिक्स के बेसिस पे बेटा आपके क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस जो हैं वो काफी ट्रिकी हो जाते हैं अगर हम बाकी चैप्टर्स के कंपेयर करें। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है आपका एक जबरदस्त चैप्टर। आइए उनके करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो बेटा आज का सबसे पहला क्वेश्चन हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका, सबसे पहला क्वेश्चन है इन अ फूड चेन। चलो ये क्वेश्चन तो आ गया एनवायरमेंट से, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, दिस इज द राइट स्लाइड बेटा। द पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस इज। बेटा अगर बात करें आपके ह्यूमन ब्रेन के बारे में, आपने ब्रेन के बारे में सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा कि ब्रेन जो होता है उसके 3 मेजर पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है बेटा जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है फोरेब्रेन, फिर होता है आपका मिड ब्रेन और तीसरा होता है आपका हिंड ब्रेन। अब फोरेब्रेन के अंदर बेटा आपका सबसे बड़ा पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रम। ये आपके ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। और अगर आपसे पूछा जाए सेकंड लार्जेस्ट कौन सा होता है तो बेटा उसका नाम होता है सेरिबेलम। और सेरिबेलम जो है बेटा वो हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका हो जाएगा सेरिबेलम। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई पोस्चर को आपका कंट्रोल करता है या आपके बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखता है देन दैट विल बी सेरिबेलम, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। आइए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बेटा आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है आपका हार्मोन्स के बेसिस पे। बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि विच प्लांट हार्मोन इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स फंक्शन। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो गलत फंक्शन के साथ पेयर किया गया है? एपिकल डोमिनेंस ऑक्सिन दिखाता है, ये आपका सही है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करता है, ये भी सही है। जिबरलिन या गिबरलिन के बारे में लिखा है इनहिबिशन ऑफ सीड जर्मिनेशन, नहीं भाई ये एब्सिसिक एसिड का फंक्शन है, तो यही ऑप्शन गलत है और हमसे आपका इनकरेक्ट का ही पूछा गया है, तो ये ऑप्शन हो जाता है राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल सही दे रखा है, एब्सिसिक एसिड है वो डोरमेंसी शो करता है, तो मतलब इनहिबिशन ऑफ सीड जर्मिनेशन करता है। क्लियर है इतनी बातें? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेटा अगला क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स आर यूनिडायरेक्शनल। एग्जैक्टली भाई, ट्रॉपिकल मूवमेंट जो होते हैं वो बाई डायरेक्शनल मल्टी डायरेक्शनल नहीं होते हैं।
आपके यूनिडायरेक्शनल होते हैं। तो असर्शन तो है बिल्कुल सही। रीजन कह रहा है दे आर ऑलवेज टुवर्ड्स द स्टिमुलस ओनली, क्या वो स्टिमुलस के टुवर्ड्स होते हैं? तो बेटा अगर इसके बारे में बात करें तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, वो स्टिमुलस के दौरान ही होते हैं। ऐसा क्या हमें देखने को मिलता है, बताइए हाँ या ना। आपके टॉपिकल मूवमेंट्स है वो हमें यूनिडायरेक्शनल देखने को मिलते हैं, ये पॉइंट सही है, पर क्या वो आपके होते हैं नहीं होते हैं? बताइए जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन के बारे में। एवरीबॉडी आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन, दे आर टुवर्ड्स द स्टिमुलस ओनली। जल्दी बोलिए बेटा, आपका हर एक कमेंट चेक होता है, अगर आप बताएंगे तो तभी समझ में आएगा कि आपको क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर भी रहे हो नहीं कर रहे हो। इस क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से। तो बेटा ये आपके स्टिमुलस के टुवर्ड्स होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। बेटा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मेन डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग इज, क्या डिफरेंस होता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन में और वॉकिंग के अंदर? ऑप्शन क्या कह रहा है, रिफ्लेक्स इज वॉलेंट्री, वॉकिंग इज इनवॉलेंट्री, रिफ्लेक्स इन्वॉल्व्स ब्रेन, वॉकिंग इन्वॉल्व्स स्पाइनल कॉर्ड, रिफ्लेक्स इज रैपिड एंड ऑटोमेटिक, वॉकिंग इज लर्न्ड एंड वॉलेंट्री। एग्जैक्टली बेटा, वॉकिंग को हम हमारी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं, पर रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिक होता है और बड़ी ही स्पीड में होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है फिर से आपका असर्शन रीजन टाइप का। हम असर्शन रीजन टाइप्स पे भी बेटा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स में देख रहा था मैं कि काफी बच्चे ऐसे क्वेश्चंस की डिमांड करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेंड्राइट्स रिसीव इंपल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर्स, क्या डेंड्राइट रिसीव करते हैं इंपल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर? तो बिल्कुल सही कह रहा है, डेंड्राइट ही तो रिसीव करते हैं। रीजन एक्सोन ट्रांसमिट इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, तो एक्सोन है बेटा वो सेल बॉडी से अवे करते हैं, क्योंकि अगर आपने कभी देखा होगा सबसे पहले मैसेज आता है किसके पास में, डेंड्राइट्स के पास में, फिर आता है आपका सेल बॉडी के पास में, फिर आता है आपका एक्सोन के पास में, फिर आता है आपका एक्सोन टर्मिनल के पास में, और फिर वो मैसेज आता है साइनेप्स के पास में, और साइनेप्स के बाद में बेटा फिर से आपका आता है डेंड्राइट्स के पास में। तो इस तरीके से आपका मैसेजेस का ट्रांसफर होता है एंड सो ऑन, आपका ये चलता जाता है। तो दिए गए क्वेश्चन में बेटा ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, पर दोनों आपस में रिलेट नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है इतनी बातें? अब आते हैं बेटा हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी बेटा आपके रिफ्लेक्स आर्क से है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन रिफ्लेक्स आर्क विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस, इन दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है? रिसेप्टर, अफेक्टर, मोटर न्यूरॉन, नहीं, रिसेप्टर सही, ये ठीक है। रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन एंड अफेक्टर, बिल्कुल सही भाई। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि आपके रिसेप्टर के बाद में आता है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन को बेटा हम एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। फिर आता है स्पाइनल कॉर्ड, और मोटर न्यूरॉन को बेटा हम इफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं, इफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। और फिर आता है आपका अफेक्टर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं भी क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द केमिकल मैसेंजर इन अ साइनेप्स इज, केमिकल मैसेंजर कौन सा है बेटा? इंसुलिन तो एक हार्मोन है जो आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है, पैनक्रियाज इसको रिलीज करता है। ऑक्सीजन एक आपका प्लांट का हार्मोन है, तो ये तो केमिकल मैसेंजर साइनेप्स में कर ही नहीं सकता। एड्रेनलिन है वो भी आपका एक हार्मोन है, जिस हार्मोन को बेटा हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं, जो एड्रेनल ग्लैंड या सुप्रारीनल ग्लैंड है वो रिलीज करते हैं। तो बेटा बचा आपका एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन जिसको हम ACH भी कहते हैं, ये आपका क्या होता है, एक केमिकल मैसेंजर होता है, ये एज अ मैसेंजर काम करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा, आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द मेन फंक्शन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज, बेटा मेन फंक्शन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का कौन सा होता है? अगर हम बात करें आपका टू प्रमोट डाइजेशन, टू रिलैक्स बॉडी आफ्टर स्ट्रेस, टू प्रिपेयर बॉडी फॉर इमरजेंसी फाइट और फ्लाइट कंडीशन, टू इंक्रीज लाइवा एक्सक्रीशन। बेटा आपकी बॉडी में ना एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, इसके होते हैं दो टाइप, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक।
सिंपैथेटिक जो है बेटा वो आपका क्या करता है, इमरजेंसी कंडीशंस के लिए काम करता है, और पैरासिम्पैथेटिक है बेटा वो आपकी बॉडी को रिलैक्स करने का काम करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, असर्शन इंसुलिन डिक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल या ब्लड ग्लूकोज लेवल, रीजन इट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन इन लीवर एंड मसल्स। वेरी वेरी राइट स्टेटमेंट। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो पेनक्रियाज नाम का आपकी बॉडी में एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड होता है जो एंडोक्राइन भी है और जो एक्सोक्राइन भी है। पेनक्रियाज जो है बेटा वो आपका इसके पास में होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या होते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हमें देखने को मिलते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है वो हमें देखने को मिलते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में बेटा अल्फा एंड बीटा सेल्स है वो हमें देखने को मिलती हैं। अल्फा सेल जो होती हैं वो एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम होता है ग्लूकागोन, और बीटा सेल्स है वो एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम होता है आपका इंसुलिन। और इंसुलिन है बेटा वो आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करवाने का काम करता है। तो इसको इंक्रीज कौन करवाता है, ग्लूकागोन है बेटा वो इसको इंक्रीज करवाने का काम करता है। तो दिए गए क्वेश्चन के बारे में बात करें तो असर्शन के साथ रीजन तो सही है ही, पर ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है इतनी बातें? आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। एक भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा अगली क्लास के अंदर। असर्शन कह रहे हैं बेटा रिफ्लेक्स आर्क्स हेल्प इन सर्वाइवल, रीजन दे प्रोवाइड एन ऑटोमेटिक एंड रैपिड रिस्पॉन्स विदाउट ब्रेन डिले। क्या ये पॉइंट सही है? तो बेटा रिफ्लेक्स आर्क है वो आपका सडन एक्शन लेते हैं, तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। फिर बात करें रीजन के बारे में, दे प्रोवाइड एन ऑटोमेटिक एंड रैपिड रिस्पॉन्स, तो ये पॉइंट भी सही है और इसमें हमें कोई भी डिले जो है वो नहीं देखने को मिलती, तो ये भी सही है बेटा। तो इसलिए दिए गए क्वेश्चन को करेक्ट एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम ऑप्शन नंबर ए को चूज कर देंगे जो कि हमारा हो जाता है राइट आंसर। आगे बात करते हैं बेटा अगले क्वेश्चन के बारे में, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा प्लांट ग्रोथ इज इनडेफिनिट। प्लांट ग्रोथ आपका क्या होता है भाई, इनडेफिनिट होता है क्या? तो प्लांट ग्रोथ जो है बेटा वो हमें इनडेफिनिट है वो देखने को मिलता है। रीजन क्या कह रहा है, बिकॉज मेरिस्टेमेटिक रिमेन्स एक्टिव थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट। बेटा अगर आपने पहले कभी सुना होगा तो हमें क्या देखने को मिलता है कि आपका जो ये प्लांट होते हैं इनके अंदर आपके दो टाइप के टिश्यू देखने को मिलते हैं। प्लांट के अंदर दो टाइप्स के टिश्यू देखने को मिलते हैं, एक को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक को बेटा हम बोलते हैं आपका परमानेंट टिश्यू। परमानेंट है बेटा वो स्पेसिफिक फंक्शन करता है, और मेरिस्टेमेटिक है वो टोटल ओवरऑल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस दिए गए क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ है वो चलती जाती है जब तक उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहेगा तब तक। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बेटा आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इन दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा आपका नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है? ऑप्शंस है सिक्रेशन ऑफ सलाइवा बाय साइट ऑफ फूड, सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन इन रिस्पॉन्स टू राइज इन ब्लड शुगर। अब अगर ब्लड शुगर बढ़ गया है तो वो मैसेज भेजेगा कि उसको घटाया जाए, तो नेगेटिव मैसेज भेज रहा है घटाने का, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा मैच नहीं हो रहा? इंसुलिन पेनक्रियास तो मैच हो रहा है, थायरोक्सिन थायराइड भी मैच हो रहा है, एड्रेनलिन किडनी लिख रखा है। बेटा एड्रेनलिन नाम का हार्मोन जो है वो रिलीज किया जाता है किसके द्वारा? वो रिलीज किया जाता है बेटा आपके ग्लैंड के द्वारा, उसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, और ये जस्ट आपका ऊपर प्रेजेंट होता है किसके ऊपर? किडनी के ऊपर। इस ग्लैंड का बेटा दूसरा नाम है सुप्रारीनल ग्लैंड। क्या नाम है? सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होने की वजह से इसका ये नाम पड़ा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि यहां पे लिख रखा है किडनी पर यहां पे आना चाहिए था एड्रिनल ग्लैंड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि असर्शन एड्रेनलिन इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। क्या हम एड्रेनलिन को इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं? तो हां बिल्कुल कहते हैं। रीजन इट इंक्रीजेस हार्ट बीट, बिल्कुल इंक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, बीपी इंक्रीज करता है, एंड सप्लाइज मोर ऑक्सीजन टू मसल्स। तो बेटा रीजन तो बिल्कुल सही है ही, ए भी आपका असर्शन भी सही है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। जो भी हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा लगे तो बेटा आप अपनी कमेंट में सेक्शन में कमेंट कर दीजिए या अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। जब भी आपको मौका मिले आप अपने डाउट्स हैं उनको क्लियर कीजिएगा ताकि एग्जाम में कोई आपको प्रॉब्लम ना आए। बेटा अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अ प्लांट बेंड्स टुवर्ड्स लाइट बिकॉज द इल्यूमिनेटेड साइड ग्रोज फास्टर, द शेडेड साइड ग्रोज फास्टर, लाइट डिस्ट्रॉयज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक्यूमुलेट्स ऑन इल्यूमिनेटेड साइड। तो बेटा आपका शेडेड साइड है वो ग्रो होता है फास्टर पॉइंट से, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा द विच हार्मोन इंक्रीजेस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी ट्यूब्यूल्स, कौन सा हार्मोन आपका रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? एडीएच, थायरोक्सिन, ऑक्सीटोसिन और एड्रेनलिन। बेटा पहली बात तो आपका एब्जॉर्प्शन जो है वो आपका किडनी ट्यूब्यूल्स के पीसीटी पार्ट में होता है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है। पर जब हम हार्मोनल या कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं, जब कोई प्रॉब्लम होती है पानी की बॉडी में, तो उसको कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो बेटा अगर आपसे पूछा जाए तो ये कहां होता है? ये होता है आपका डीसीटी में, और इसको करवाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है एडीएच। एडीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। और बेटा इस हार्मोन का एक और नाम भी होता है, उस हार्मोन का नाम होता है बेटा वैसोप्रेसिन, और इसको रिलीज करने वाला होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा इसी के साथ में। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? मूवमेंट ऑफ मिमोसा प्यूडिका 4 o'clock प्लांट जो होता है, फोटोट्रोपिक, नास्टिक, हाइड्रोट्रोपिक, कीमोट्रोपिक। फोटोट्रोपिक का मतलब लाइट की वजह से, हाइड्रोट्रोपिक का मतलब वाटर की वजह से, कीमोट्रोपिक का मतलब केमिकल की वजह से, और मिमोसा प्यूडिका में होता है टच मी नोट प्लांट, मतलब इसमें टच नहीं करना होता, अदरवाइज ये आपका रिएक्शन देता है। तो टच मी नोट प्लांट जो है वो आपका प्लांट है जिसकी वजह से हमें नेस्टिक मूवमेंट उसके अंदर देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बेटा इसका क्या हो जाएगा? बी आंसर है वो आपका हो जाएगा। क्लियर? आगे आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? साइटोकाइनिन्स डेले सेनेसेंस। साइटोकाइनिन क्या करते हैं बेटा? सेनेसेंस का मतलब होता है जब प्लांट आपका ओल्ड होने लगता है, बूढ़ा होने लगता है, नियर टू डेथ अप्रोच करने लगता है। रीजन दे प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस एंड न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। तो बिल्कुल सही है, साइटोकाइनिन ये करते हैं, पर जब बॉडी में न्यूट्रिएंट मिलेंगे, आपका प्लांट के अंदर प्रोटीन्स मिलेंगे, तो क्या वो कभी बूढ़ा होगा? नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके साथ बेटा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन? ऑप्शंस हैं थायराइड। बेटा पहली बात तो जब दोनों एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन होते हैं तो ऐसे ग्लैंड्स को हम आपका हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ऐसे ग्लैंड को बेटा हम एक और नाम से भी जानते हैं, ऐसे ग्लैंड को हम मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। ऐसे ग्लैंड को हम बेटा कंपोजिट ग्लैंड भी बोलते हैं। तो इसके 3 नाम हैं कंपोजिट ग्लैंड। तो ऐसे कौन कौन से ग्लैंड होते हैं? ऐसा होता है बेटा आपका पैनक्रियाज, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर है। पर इसके अलावा बेटा आपके गोनाड्स जो होते हैं वो भी आपके हेट्रोक्राइन ग्लैंड होते हैं। गोनाड्स में आती हैं बेटा आपकी टेस्टिस, और गोनाड्स में आते हैं आपके ओवरी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है पैनक्रियाज वाला, वो हो जाता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है बेटा इतनी बातें? तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अ मोटर न्यूरॉन कैरीज इंपल्स। अ मोटर न्यूरॉन है बेटा वो कैरी करता है इंपल्स को। ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? फ्रॉम द रिसेप्टर टू स्पाइनल कॉर्ड, फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू अफेक्टर, फ्रॉम रिसेप्टर टू ब्रेन, एंड फ्रॉम ब्रेन टू रिसेप्टर। तो बेटा स्पाइनल कॉर्ड से अफेक्टर ऑर्गन पर लेकर जाने वाला ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि दूसरा हार्मोन जो रिसेप्टर टू ब्रेन लेकर जाता है वो तो होता है आपका सेंसरी न्यूरॉन। क्या नाम होता है? सेंसरी न्यूरॉन। वो मोटर न्यूरॉन बिल्कुल नहीं होता है। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आज के क्वेश्चंस बेटा हमने डिस्कस कर लिए हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के। मिलते हैं अगली क्लास में। इसी के साथ अगर हम बात करें तो बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक बड़ा और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको जस्ट एक काम करना है कि हम और भी क्वेश्चन इस चैप्टर के डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, पर मिलते हैं अगली क्लास में इसी चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ में। विद दिस थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड लक।